बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जो लोग लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इसके साथ नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं और सेव कर दें। और जो लोग मोबाइल पर मेरी वीडियो देख रहे हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दें और ओके कर दें ताकि आपको रोज़ मेरी नई वीडियो देखने को मिले। जी तो नाज़रीन, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी चटनी बनाने का तरीका। जो कि चटनी बनाने का तरीका ये है कि भी आपने जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ये आपने लेनी है और आपने क्या करना है, ये किन किन बीमारियों के लिए चटनी आपने खानी है। मैदे के मरीज़ खा सकते हैं चटनी को, दिल के मरीज़ खा सकते हैं, और जिनका सर दर्द हो वो ये चटनी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिनके गुर्दों में दर्द हो ये चटनी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनके कब्ज़ हो वो चटनी इस्तेमाल करें। यानी कि जो भी आपके जिस्म की बीमारियाँ, दिल के मरीज़ ख़ास तौर पर जो ज़्यादा दिल के मरीज़ हैं, परेशान होते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, उनके लिए ये चटनी बिल्कुल बेस्ट है। चटनी ये खाएंगे तो उनकी जो बीमारी है वो दवाइयों के साथ साथ ये चटनी भी खाएंगे तो उनकी बीमारी जो है बहुत कंट्रोल में रहेगी और ज़्यादा जल्दी आराम आएगा। तो नाज़रीन, आपने क्या करना है, इन चटनी की चीज़ें मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या क्या चीज़ें लेनी है। जो आपने इनको रोटी के साथ खाना है आपने, और किस क्या क्या चीज़ों के साथ आपने चटनी को पीसना है। सबसे पहले देखें नाज़रीन, ये है लेमन, जो कि हमारे खाने में इस्तेमाल किया जाता है। लेमन जूस है, ये मैंने निकाल लिया जूस, और आपने तकरीबन एक लेमन जूस भी ले सकते हैं। एक लेमन का जूस जो है वो आपकी रोज़ की चटनी में बेहतरीन रहेगा। आप इसका एक चम्मच, जैसे ये नाज़रीन ये जो है एक लेमन जूस का एक चम्मच जो है मैं आपको दिखाती हूँ भर के। आपने इस तरह जो है ये चम्मच जो है आपने ये चम्मच आपने इस तरह जो भरेंगे तो आपका एक लेमन जूस जो है निकल आएगा। ये आपका अंदाज़ा रहेगा एक चम्मच। अगर आप ज़्यादा निकाल के रख लेंगे तो ये नुकसान की चीज़ नहीं है, आप फ्रिज में बना के रख लें। रोज़ाना जो है आपको लेमन निचोड़ने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। आप एक ही दफ़ा जब लेमन निचोड़ के रख लेंगे तो फ्रिज में तो आपको रोज़ाना आप एक चम्मच अपनी चटनी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको अंदाज़ा भी रहेगा कि हमने कितना लेमन डाला है। ज़्यादा भी डल सकता है क्योंकि ज़्यादा आपको अंदाज़ा नहीं रहेगा कि लेमन हमने निचोड़ा। अब एक नींबू का ये इतना अंदाज़ा है कि आपने एक चम्मच लेमन डालना है। तो नाज़रीन, जब आपने लेमन लेना है उसके बाद आपने ज़ीरा, ये देखें नाज़रीन, ये ज़ीरा है, ये खाने में इस्तेमाल किया जाता है। हमारे रोज़मर्रा जो है हमारे गरम मसाले में ये हमारे इस्तेमाल में आता है, ये हमारे किचन में मौजूद होता है। हर घर में ये ज़ीरा जो है इस्तेमाल किया जाता है और मौजूद होता है। दूसरा नाज़रीन, ये मिर्च है, देखें ये लाल मिर्च पिसी हुई है, और अगर आपके पास साबुत मिर्चें हैं आप उसको ग्राइंडर कर लें तो आपके घर में साबुत जो मिर्चें आती हैं आप खाने में वो भी इस्तेमाल करते हैं, उनको भी आप ग्राइंड करके इस्तेमाल में ला सकते हैं चटनी के लिए। दूसरा नाज़रीन, ये देखें लहसुन, इसके बगैर हमारा भी खाना नामुकम्मल है। ये जो है लहसुन है, आपने इसका एक जवा लहसुन का आपने ये जो निकाल लेना है, इस तरह आपने तोड़ के इसको लहसुन को, इसका जो है एक जवा आपने जो है ये देखें नाज़रीन, एक जवा जो है आपने लहसुन का इस तरह जो है आपने इसको छील के आपने अपने खाने में जो है इस्तेमाल करना है। इसको आपने कूट लेना है अच्छी तरह, इसको जो है ना पीस लेना है आपने। ये छील के आपने जब आपको एक लहसुन इतना बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं। आपने जितना ये मैं आपको दिखा रही हूँ नाज़रीन छिला हुआ लहसुन, ये आपने इतना बड़ा जो है आपने लहसुन लेना है। ये देखिए नाज़रीन, इतना बड़ा लहसुन हो, छोटा ना हो, क्योंकि छोटा लहसुन का ये है कि थोड़ा असर आएगा। इसके ज़्यादा लहसुन से ज़्यादा दिल के मरीज़ों को और दूसरे लोगों को जो भी इस मर्ज़ में मुब्तला है सबको ये ज़्यादा लहसुन का फ़ायदा होगा जब आप चटनी में पीस के डालेंगे। तो नाज़रीन, आपका ये इतना बड़ा लहसुन होना चाहिए ज़ीरे चटनी के अंदर। दूसरा आपने टमाटर लेना है। टमाटर आपके पास अगर छोटा है तो छोटा ले लें, अगर आपके पास इतना बड़ा जितना मैं आपको दिखा रही हूँ अगर इतना बड़ा टमाटर है तो आप इतना बड़ा भी डाल सकते हैं। तो ये चटनी जो है आप अगर 2 दिन भी इस्तेमाल कर लेंगे, अगर आपकी जो चीज़ें मैं दिखा रही हूँ, और आपने जो है ये ज़ीरा जो है आपने 1 चम्मच डालना है, और आधी चम्मच आपने मिर्ची डालनी है। जितनी आपके खाने में आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने अंदाजे से, जो अपना पसंद करते हैं मिर्चें उतनी आप अपनी मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक हरी मिर्च मेरे पास मौजूद नहीं है, आप एक हरी मिर्च भी आप इसमें ऐड करेंगे। दूसरी बात है नाज़रीन, ये नमक है। देखिए नमक आपने 1 चुटकी डालना है, अगर आप और पसंद करते हैं तो आप 2 चुटकी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो है ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, जो नमक का खाना उनको मना किया गया डॉक्टर ने, तो वो नमक अपनी चटनी में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि नमक से उनका ब्लड प्रेशर हाई भी हो सकता है। क्योंकि अगर आप नमक चटनी में ना भी डालेंगे तो कोई मसला नहीं, ये वैसे भी बहुत मज़ेदार बन जाएगी। तो आपने लहसुन, टमाटर, ज़ीरा, मिर्च, नमक और लेमन,
जब आपने चटनी पीस लेनी है तो आपने आखिर में ये लेमन का एक चमचा भरकर आपने चटनी में मिक्स करना है और आपने अपनी रोटी जब आप खाते हैं सालन रोटी उसके साथ आपने ये चटनी पीस कर अच्छी तरह आपने सिलबट्टा है उस पर पीस ले, अगर आपके पास ग्राइंडर है ग्राइंडर में पीस लें, कुंडी डंडा है आप उसमें पीस लें, जो भी आपके पास चीज़ें जो भी दस्तियाब है पीसने के लिए इन चीज़ों को आपने अच्छी तरह जब पेस्ट की शक्ल बना लेनी है नाज़रीन। जब पेस्ट की शक्ल बन जाएगी तो आपने रोटी के साथ इसको खाना है। अगर आप सादी रोटी के साथ भी खाएंगे जब भी ये चटनी बहुत मज़ेदार बनेगी। तो आपको जो है बीमारियाँ जो है आपके लगी हुई जो भी है मैदे की तकलीफ़ है और आपके घुटनों में दर्द है उनका सबका ये बीमारी जो है हाजमा आपका दुरुस्त होगा, आपकी ये बीमारी जाती रहेगी। तो नाज़रीन अपने खाने में ज़रूर आपने रोज़ाना ये अपने इस्तेमाल करनी है। अगर आप दोपहर को खाना पसंद करते हैं दोपहर को खाएं, अगर शाम को खाना पसंद करते हैं तो आपको शाम को खाएं। रोज़ाना एक टाइम आपने ये चटनी का इस्तेमाल ज़रूर करना है अपने खाने में। अगर आप ये चटनी नाज़रीन बनाकर रख लेंगे तो ये ख़राब नहीं होगी, फ्रिज में आप 2 दिन तक भी रख सकते हैं और 2 दिन के बाद आप खाएंगे तो वैसे ही इसका जायका रहेगा, ये नहीं होगा कि ये जायका चेंज हो जाएगा। तो आप रोटी के साथ खाएंगे तो खाने के साथ आपने इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो बीमारी है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो नाज़रीन इसके साथ ही बाजी बहन को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।